यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स के का टॉपिक वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो मास्टर कैडर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एज वी नो कि जो वॉल्यूम है होता है न्यूक्लियस का, डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। वॉल्यूम जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर की तरह होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर A। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, सो r³ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया A के। जो ये क्यूब है उधर जाके क्या बन जाएगा 1/3। सो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 1/3। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या आ जाएगा r0। सो r इज इक्वल टू r0 A 1/3। जो यहाँ r0 है डैट इज़ ए कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी से लेके 1.6 फर्मी तक, ठीक है। और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल। तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इसके रिलेटेड ही हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मास्टर कैडर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द स्टेबल न्यूक्लियस डैट हैज़ रेडियस इज इक्वल टू 1/3 डैट ऑफ ऑक्सीजन। उसका मास नंबर दिया है आपको 189, ठीक है। ये मास नंबर दिया आपने स्टेबल न्यूक्लियस का रेडियस स्टेबल न्यूक्लियस फाइंड करना है कौन सा है, ठीक है। उसका रेडियस 1/3 है ऑक्सीजन एटम के रेडियस के। तो देखो बच्चे हमारे पास क्या है, जो स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, हमने उसका पहले हम मास नंबर फाइंड करेंगे। जो मास नंबर आएगा उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा न्यूक्लियस है। देखो हमारे पास रिलेशन होता है r इज इक्वल टू r0 मास नंबर की पावर 1/3, ठीक है। फॉर स्टेबल न्यूक्लियस हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r0। स्टेबल न्यूक्लियस के मैंने जो मास नंबर है उसको AS से डिनोट कर दिया कि पावर 1/3। ओके बच्चे, ये स्टेबल न्यूक्लियस के लिए है। एंड फॉर ऑक्सीजन एटम, न्यूक्लियस, उसके लिए क्या होगा r इज इक्वल टू r0 A। उसके मैंने मास नंबर को लिख दिया A ऑक्सीजन और उसकी पावर 1/3। दोनों को डिवाइड कर दें। या हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ दिया ही हुआ है कि जो रेडियस है स्टेबल वाले का वो किसके इक्वल है 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाला है RS किसके इक्वल है r0 A इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ऑक्सीजन का कितना है r0 A ऑक्सीजन 1/3, ठीक है जी। तो r0 से r0 कैंसिल हो गया, AS की पावर 1/3। ये A जो मास नंबर ऑक्सीजन का है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा A ऑक्सीजन 1/3। ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि पावर टोटल 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये 1/3 उधर जाके इसकी पावर 3 बन जाएगा। और हमें मास नंबर ऑक्सीजन का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखो ये मास नंबर दिया हुआ है ऑक्सीजन का 189 इज इक्वल टू ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1/3 की पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे अब, AS बाय 189 किसके इक्वल है 1/27 के, ये उधर चले जाएगा
तो हमारे पास मास नंबर जो स्टेबल निकलेगा वो आ जाएगा 189/27। तो इसको कट करेंगे 27 7 सा 189। सो मास नंबर किसकी कल आ गया स्टेबल न्यूक्लियस का 7 की। तो हमें पता है कि जो मास नंबर होता है 7 वो किसका होता है, लिथियम एटम का, है ना। तो हमारे पास ये कौन सा किसका स्टेबल न्यूक्लियस है, लिथियम का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था जिसमें हमने क्या फाइंड किया, स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है ये फाइंड किया बाय फाइंडिंग द मास नंबर। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो, ए न्यूक्लियर ऑफ मास नंबर 125 हैव ए रेडियस ऑफ 6 फर्मी, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 64। ठीक है, हमें क्या है, एक न्यूक्लियर मास नंबर 125 जिसका रेडियस 6 फर्मी है वो दिया है, और हमने रेडियस फाइंड करना है उस न्यूक्लियस का जिसका मास नंबर कितना है, 64। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास रिलेशन होता है स्टूडेंट्स R = R0 A⁻⁴ ठीक है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मास नंबर दिया है, कितना दिया है 125, और इसका हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस R1 कितना दिया है 6 फर्मी। 6 फर्मी को मैं लिख सकती हूँ 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने क्या है, रेडियस फाइंड करना है दूसरे न्यूक्लियस का जिसका मास नंबर कितना है 64। तो हमें दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर दिया है 64, इसका रेडियस मैंने फाइंड करना है। तो हम रिलेशन इसका यूज़ करेंगे, R1 = R0 A⁻1/3। सिमिलरली फॉर R2 R0 A⁻1/3। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया R1/R2। ये कट हो जाएंगे R0 से R0, ये आ गया A1/A2। मैंने इसकी होल की पावर लिख ली 1/3। R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास A1 है 125 और A2 क्या है 64, इसकी पावर 1/3। 125 5 का होता है क्यूब रूट, और 64 4 5/4। सो R1 हमें गिवन है बच्चे 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6 × 10⁻⁻15 मीटर बाय R2 = 5/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 आ जाएगा 6 × 10⁻⁻15 × 4/5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 × 4/5 10⁻⁻15। it will be equal to 24/5। 10⁻⁻15 को मैंने फर्मी लिख लिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.38 फर्मी। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो था उसका हमने रेडियस फाइंड कर लिया। ठीक है, जिसका मास नंबर 64 था उसका रेडियस आया 4.38 फर्मी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका था सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वेरी इजी, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ, ये हमें क्या दिया है, लेड दिया हुआ है 208, इसका मास नंबर है। इसके न्यूक्लियस का हमने रेडियाई फाइंड करना है, और R0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, डेट इज़ 1.4 फर्मी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमें R0 की वैल्यू 1.4 फर्मी ऑलरेडी दे रखी है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। सो हमारे पास रिलेशन से वही होता है R = R0 A⁻1/3। सो इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ फिल करनी है। ठीक है, R = R0 की वैल्यू दी है 1.4, और A की पावर A क्या है हमारे पास 208,
1/3, ठीक है, फर्मी। देखो हमारे पास जो 6 का क्यूब रूट 6 का पावर 3 होता है ना, वो 216 होती है। तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली पास ही है, तो इसकी ये समथिंग 5.9 समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 5.9 समथिंग होगा। तो ये क्या हो गया, 5.9 फर्मी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 8.29 फर्मी, ठीक है। वेरी इजी न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए मास नंबर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो मास के नंबर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर की पावर 1/3। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स, हमें एक न्यूक्लियड है, उसका मास नंबर दिया है, हमने उसका न्यूक्लियर रेडियस फाइंड करना है। सेम वही रिलेशन लिखेंगे, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। हमें जो मास नंबर है 64 दिया हुआ है, r0 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 1.3 फर्मी पुट कर लेंगे हम, और 64 दिया हुआ है 1/3। ये किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, 1.3 मल्टीप्लाई 4 फर्मी, तो इट विल बी इक्वल टू 5.2 फर्मी, ठीक है। ये भी इजी था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो, इसमें आपने रेशो फाइंड करनी है, ठीक है, रेडियस की रेशो फाइंड करनी है। हमें मास नंबर दिए हुए हैं। देखो स्टूडेंट, कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहला जो मास नंबर दिया है पहले न्यूक्लियस का 216, दूसरे का दिया हुआ है 64। तो हम r1 क्या होता है, r0 a की पावर 1/3 मास नंबर की पावर 1/3। दूसरा रेडियस भी किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2, 1/3। ये इसको 1 मान लो, इसको 2, दोनों को डिवाइड कर दो, r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2 की पावर 1/3 की पावर 1/3, ठीक है। सो r1/r2 किसके इक्वल आ गया, a कितना है 216 और a2 कितना है 64। इसकी दोनों की पावर मैंने इकट्ठी लिख ली 1/3, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब, 6/4 का क्यूब, और बाहर इसकी पावर है 1/3, तो ये कट हो गया, ये आ गया 6/4, ठीक है जी। बट हमें क्या चाहिए, r2 की रेशो r1 के साथ, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, r2 पर इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 4/6। इसको कट कर दो, ये क्या आ गया 2/3। सो रेशो r2/r1 कितनी आ गई हमारे पास, 2/3, ठीक है, 2:3। तो ये था आपका 6th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो 7th न्यूमेरिकल, ये भी इसी टाइप का ही है स्टूडेंट्स। हम ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें सिर्फ रेडियस और मास नंबर का ही रिलेशन है, वही निकालना है। इसके बाद हम डेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर नंबर 16 इज़ 3 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। हमें न्यूक्लियस दिया है जिसका न्यूक्लियर नंबर मतलब मास नंबर कितना दिया है 16, और उसका रेडियस भी दिया है। बट हमने क्या फाइंड करना है, न्यूक्लियर रेडियस फाइंड करना है न्यूक्लियस का, जिसका न्यूक्लियर नंबर कितना है 128। तो सेम वही रिलेशन लगाएंगे। देखो हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, ठीक है जी। तो पहले हम इस पे लगाएंगे, रेडियस कितना दिया है 3 × 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू r0 a कितना दिया है 16 की पावर 1/3,
ठीक है। दूसरा हम रेडियस फाइंड करना है, तो आर नोट उसका मास नंबर दिया है 128 की पावर 1/3। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आएगा 3 × 10⁻⁻15 मीटर बाई आर इज इक्वल टू आर नोट 16 की पावर 1/3 ओवर आर नोट 128 की पावर 1/3। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, 3 × 10⁻⁻15 मीटर बाई आर, इसको लिख लेंगे 16/128 होल की पावर 1/3। ये 8, ठीक है, 16 8 128, तो 3 × 10⁻⁻15 मीटर बाई आर, ये आ गया 1/8 पर 1/3। तो ये 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब के साथ ये कट हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻15 मीटर बाई आर, ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁻15 मीटर, या फिर क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू 6 फर्मी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आंसर ही क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास था 7th न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे डेंसिटी ऑफ, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। हमने पहले वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा था, जो वॉल्यूम होता है वो मास नंबर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था मास नंबर के, तो आर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर की पावर 1/3, तो आर किसकी इक्वल था आर नोट ए की पावर 1/3, और जो आर नोट था वो लाई करता था 1.2 to 1.6 फर्मी के बीच में। अब हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड करती है या नहीं, ये हमने देखना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एटम है, ये एटम है, ठीक है, ये उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर होता है। तो इसमें क्या होते हैं Z प्रोटॉन्स होते हैं और A-Z क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। 1 प्रोटॉन और 1 जो न्यूट्रॉन है उसको 1 AMU के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है Z प्रोटॉन्स हैं, तो ये किसके इक्वल होगा Z एटॉमिक मास यूनिट के, और A-Z न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये होगा A-Z एटॉमिक मास यूनिट के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास किसका है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का मास इक्वल होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसके इक्वल है 1 है। वॉल्यूम क्या होता है हमने फाइंड किया है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4/3 पाई, आर को लिख सकते हैं आर नोट ए की पावर 1/3 की पावर क्यूब, ठीक है। तो मास ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई आर नोट क्यूब, ए जो ये ए है ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3m 4 पाई आर नोट क्यूब के इक्वल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारी डेंसिटी होती है 3m/4 पाई आर नोट क्यूब। जो m है ये क्या है हमारे पास मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, तो हमें पता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन किसके इक्वल होता है, ठीक है 1.66 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, ठीक है।
4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर नोट की वैल्यू हम फिल कर लेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, क्यों। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो इतनी ही होती है, चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, ठीक है। इट मीन्स जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास नंबर तो कैंसिल हो जाता है। सो डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। सो इसके रिलेटेड भी हम 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, देखो, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आयरन न्यूक्लियस हैज़ ए मास नंबर ऑफ 56, ठीक है। हमें आयरन का न्यूक्लियस दिया जिसका मास नंबर क्या है 56। फाइंड द रेडियस, अप्रोक्सीमेट मास एंड, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट होना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हमने क्या है, रेडियस फाइंड करना है, मास फाइंड करना है और डेंसिटी फाइंड करनी है न्यूक्लियस की। सो स्टूडेंट्स पहले वही रिलेशन लिखेंगे, आर किसके इक्वल होता है, आर नोट मास नंबर की पावर 1/3, ठीक है। आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी हम ले सकते हैं और इसका मास कितना दिया है 56 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4.6 फर्मी आ जाएगा, यहाँ जिसको लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ओके। अब हमारे पास क्या है, आयरन का न्यूक्लियस है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे, ठीक है। तो हम मास फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कितना है, इसको एम से डिनोट कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियन को ए से। जो मास है वो हमारे पास केजी में कितना होता है, एएमयू को केजी में कन्वर्ट करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और ए की वैल्यू हमें पता है 56 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है। ये हमने मास फाइंड कर लिया, ये हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है डेंसिटी। सो डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। मास जो है उसको लिख सकती हूँ मैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन और वॉल्यूम 4/3 पाई। जो आर का क्यूब करेंगे फिर उसमें आर नोट ए वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर नोट क्यूब ए के साथ ए कट हो गया, ठीक है। मास नंबर के साथ मास नंबर कट हो गया तो ये आ गया 3m पाई आर नोट क्यूब, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, देखो m की वैल्यू फिल कर दो। 3m की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर नोट 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻17 kg, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपने देख सकते हो कि ये डेंसिटी वही आई है जो हमने पीछे निकाली थी। तो डेंसिटी जो होती है वो सभी न्यूक्लियस की सेम ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, assuming the radius of a nucleus to be equal to r is equal to 1.3 mass number की पावर 1/3 10⁻⁻15 meter, where a is its mass number. Evaluate the density of the nuclei and the number of nucleons per unit volume, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी निकालनी है और हमें मास दिया है 1 न्यूक्लियन का केजी में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg,
देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, पहले वही रिलेशन, देखो स्टूडेंट्स वही रिलेशन लगाएंगे, r इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू हमें दी है, देखो ये हमें दी हुई है ऐसे 1/3, किस फॉर्म में दिया है, 10⁻⁻15। ठीक है, ए रेज़ मीटर ए की पावर 1/3, मतलब आर नोट की वैल्यू हमें 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर यूज़ करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, 4/3 पाई आर की वैल्यू पुट कर दो, आर नोट ए की पावर 1/3 का क्यूब, 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। वॉल्यूम हमने निकाला है 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए, ये कैंसिल हो गया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 पाई आर नोट क्यूब। ठीक है, इसमें वैल्यू फिल करेंगे, 3/4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की पावर 3। इसको जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 1.09 इंटू 10⁻38। ठीक है, न्यूक्लियंस पर सीसी। ठीक है, तो हमने क्या है ये फाइंड कर लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें क्या फाइंड करना है, देखो ये तो फाइंड कर लिया हमने, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर फाइंड करनी है। सो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, मास किसके इक्वल होता है, मास ओवर न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए के साथ ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया 3m। ठीक है, बाय 4 पाई आर नोट क्यूब। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी फाइंड किया है, 3/4 आर नोट क्यूब की वैल्यू ये हमारे पास कितनी आई थी, 1.09 इंटू 10⁻38। तो ये यही यूज़ कर लेंगे, 1.09 इंटू 10⁻38 न्यूक्लियन पर सीसी। तो इसके साथ क्या होता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन किसके इक्वल होता है, 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूक्लियन पर सीसी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1.82 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो लास्ट न्यूमेरिकल, साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन r इज इक्वल टू आर नोट ए रेज़्ड टू पावर 1/3। r क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस का। ठीक है, मास नंबर ए है, आर नोट कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आर नोट की, सॉरी ये हमें दी हुई है आर की वैल्यू। ठीक है, और 1 AMU हमने यूज़ करना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें देखो न्यूक्लियर रेडियस कार्बन का दिया है, तो डेंसिटी रेशियो फाइंड करनी है कार्बन की और वाटर की। स्टूडेंट्स, ये हमें आर नोट की वैल्यू दी है। ठीक है, ये आर की वैल्यू नहीं है, आर नोट की वैल्यू, आर नोट इज ए कांस्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, आर नोट ए की पावर 1/3। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। ठीक है,
4/3 पाई, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर नोट ए की पावर 1/3 इसकी पावर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या पता है, हमें जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, जो केजी में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। पहले कार्बन की फाइंड करेंगे। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, सॉरी। ठीक है, इसको स्मॉल m लिख लो। तो ये हमने फाइंड किया है, किसके इक्वल है, मास ऑफ न्यूक्लियस 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और वॉल्यूम किसके फाइंड किया है 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए के साथ ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ कार्बन आ जाएगी, वैल्यूज फिल कर दो, 27, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर नोट की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे। इस बार हमें 1.3 या 1.2 फर्मी नहीं दिया है, तो हमें यही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, क्यूब। सो स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ कार्बन आ जाएगी 1.76 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ कार्बन आ जाएगी। तो और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता ही होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें दोनों की रेशियो पूछी है, डेंसिटी ऑफ कार्बन और डेंसिटी ऑफ वाटर की। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, ये जब कैंसिल आउट होके ये क्या आ जाएगा, 10⁻14। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इन दोनों की रेशियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। तो हम धीरे धीरे इसको करते रहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को। ठीक है, सो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे मैं आपके साथ लेके आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and please subscribe my channel. Thank you.